श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 10 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है और मैं आपके पास ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। 100% है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो पछता जाएंगे बच्चों, इसलिए आप मेरे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा क्योंकि हम यहाँ केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कैसे आपको लगाना है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी यहां से x और y निकालना है। अब आप यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करें फिर चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है। जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाए वो मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के सवाल आपको कैसे लगाना चाहिए आप देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका फॉर्म किस टाइप का होता है बच्चों, ये ध्यान रखिए। ax plus by is equal to c, ax plus by is equal to c, यानी इस टाइप का इक्वेशन हमारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए x एक वेरिएबल है तो y दूसरा वेरिएबल है। तो यहाँ देख सकते हैं x एक वेरिएबल है तो y दूसरा वेरिएबल है, लेकिन x और y दोनों एक साथ आ गए, ये तो गड़बड़ हो गया। ये चीज नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर ये चीज हो रहा है तो इसको फिर सेटअप करना होगा, इक्वेशन को इस तरह से बनाना होगा। जब तक आप इक्वेशन को इस तरह से नहीं बनाएंगे तब तक आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y को नॉर्मली इस तरह से होना चाहिए। अब फिर चाहे x वेरिएबल हो, चाहे y वेरिएबल हो, चाहे अनदर वेरिएबल हो, चाहे कोई और वेरिएबल हो बच्चों, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर इक्वेशन इस टाइप से होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x y जो देख रहे हैं ना बच्चों, इससे हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। मतलब इस तरह से 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों हमने क्या कहा है। ये जो xy है मैंने इसको क्या किया, इसके अपॉन अलग कर दिया और इसके अपॉन अलग कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 अपॉन y और माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसी तरह से हमें दूसरा इक्वेशन लेना है बच्चों 8x और इसके अपॉन क्या कर देना है xy प्लस 7y अपॉन क्या कर देना है xy इज इक्वल टू 15। तो यहां से देख सकते हैं x कट गया, y से y कट गया। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी मैथ अच्छी है। ठीक है, आपकी मैथ क्या है, अच्छी है बच्चों। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप जरूर अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपने दो इक्वेशन बना लिया है, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन बना लीजिए। लेकिन आप कहेंगे अभी भी मेरा इक्वेशन तो ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा है, तो बच्चों उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है बच्चों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, लेट कर लीजिए बच्चों। आप कहेंगे क्या लेट करूं मैं, तो देखिए मैंने बोला कि x और y यहां होने चाहिए, तो मैंने बोला वेरिएबल तो दूसरे हो सकते हैं ना, तो मैं कुछ देर के लिए 1/x को u मान लेता हूं बच्चों। 1/x को क्या मान लिया, u मान लिया बच्चों, और 1/y को हमने मान लिया b। अब देखिए 1 का इंटू तो इसमें है ही, 1 का इसमें भी इंटू है, तो 1/y को हमने क्या माना v और 1/x को u माना है। तो जनरली आपको सवाल जो है बच्चों इसी तरह से इसको हैंडल करना चाहिए और इसी तरह से लगाना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज दोनों इक्वेशन में पुट अप कर देंगे बच्चों, पुट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ लगाते हैं 7 इंटू 1/y को हमने क्या माना है b, तो यहाँ पे आप 7 भी लिखिए, माइनस 1/x को आपने माना है u और ये है 5, ये है 5। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट, सेकंड और ये हो जाएगी आपकी मान लीजिए थर्ड। आप इक्वेशन चाहे जितनी बार मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ये अच्छा है कि आप ज्यादा अच्छे से मानते हैं तो और अच्छे सवाल लगाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन है बच्चों कि यहाँ पे भी आप सेटअप करेंगे तो 8 है और 1/y को आपने माना है b, तो यहाँ b लिखिए बच्चों, और 7 है यहाँ पे आप u लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b को आप थोड़ा सही से बनाइए क्योंकि मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 8b प्लस 7u इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हो जाएगा बच्चों फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है, u और v की वैल्यू निकालनी है, फिर वापस हमें यहाँ पे लगा देना है, देन हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज करने वाले हैं बच्चों वो है एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके कोएफिशिएंट को इक्वल कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों
ये जो u है यहाँ पे 7u है तो यहाँ पे 2u है, तो मैं अगर इस 2 का इसमें इंटू कर दूं, उसके 7 का इसमें इंटू कर दूं, तो u और u के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। देन ये प्लस है और ये माइनस है, तो वैल्यू को ऐड कर दीजिए बच्चों, क्योंकि ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से b निकल आएगा। क्या निकल आएगा? b। तो आपको क्या लिखना होगा? मुझे ये लिखना होगा कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी बच्चों? ये थर्ड इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड इक्वेशन में u के इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 का, फिर प्लस करेंगे। फोर्थ इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ u है तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में, यानी पूरे इक्वेशन में होता है बच्चों, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे बच्चों, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऑलवेज वो प्लस और माइनस है तो वो तो 0 हो जाएंगे ना, तो नॉर्मली ये ध्यान रखना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में 7 से इंटू करूंगा, तो 7 7 जा कितना होता है? 49b, और ये हो जाएगा 14u और 35। अब फिर से अगर आप चाहे तो इक्वेशन मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, तो ये मान लीजिए आप फिफ्थ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? 2 से, तो 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16b माइनस, सॉरी क्या है यहाँ पे है? प्लस है, और 2 7 जा है बच्चों 40u, और यहाँ पे 2 15 जा कितना हो जाएगा? 30। इक्वेशन हो जाएगी 6। अब बच्चों मैंने लिखा है एडिंग, क्या लिखा हुआ है? एडिंग लिखा है, तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए, 9 और 6 कितना हो गया? 15, 4 और 1 5 यानी 6, 65 भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 65 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 65। जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो b कितना मिलेगा आपको? b मिलेगा 65/65 यानी 1। b कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा बच्चों। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम b की वैल्यू हम लगाएंगे बच्चों, किस में लगाएंगे? चाहे फोर्थ में लगा लीजिए, चाहे थर्ड में लगा लीजिए, तो थर्ड में लगा लेते हैं बच्चों। फ्रॉम थर्ड b की वैल्यू यहां लगाएंगे बच्चों, तो 7 इंटू b की वैल्यू है 1, ठीक है, माइनस 2u इज इक्वल टू 5। तो यहां से 7 हो जाएगा माइनस का, अब देखिए यहाँ पे 7 है तो बच्चों उधर ले जाइए, माइनस का 2u, 5 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो u आएगा +1। u है 1 तो v है हमारे पास 1, दोनों ही 1 1 आ रहे हैं बच्चों, दोनों ही आप देख सकते हैं। -2u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 7 उधर चला जाएगा। 5 - 7 - 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यानी u हमारा 1 आएगा और v हमारा पहले से ही 1 था, तो u और v मिल गया है। तो हमने जो लेट किया है, क्योंकि पूरी इक्वेशन हमारी जो है x और y के टर्म्स में था, तो आपका आंसर u और v में थोड़ी लिया जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, 1/x को आपने माना है u, देन 1/x, और जो u है बच्चों वो कितना है? 1 है, तो यहां से x कितना मिलेगा? 1। कैसे? x यहां आ जाएगा, 1 यहां, यानी 1/1 क्या होता है? 1। इसी तरह से बच्चों हम दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है? 1/y है, तो 1/y को आपने माना है b, तो यहाँ b की वैल्यू लगाएंगे तो आपको फिर से वही 1/1 यानी b भी आएगा 1, b भी आएगा कितना? 1 आ जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि b की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y 1 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? b की वैल्यू यहाँ 1 लगाएंगे तो y इधर 1/1 यानी y भी 1 हो गया। तो जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों ना, जो सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 1, ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन सेट है हमारा। अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में, सेकंड में हो चाहे फर्स्ट में, आप x और y की वैल्यू लगा लीजिए। देखिए x की वैल्यू यहाँ 1 लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको? आंसर को वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7/x लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा 7/1, और 8/1, y भी तो 1 है, और कितना आना चाहिए आंसर? 15, तो 7 और 8 कितना हो गया? 15, तो राइट में 15 ही तो है, ये चेक कर सकते हैं। अब आपके पास आंसर भी रहेगा। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, उसको उसके आंसर को कैसे चेक करते हैं, देन हमें x और y निकालना है और इसमें पुट करके आपको चेक कर लेना है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह का सवाल 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल को आपको, हो सकता है सवाल यहां से नहीं स्टार्ट होकर यहां से आ जाए, तो यहां से अगर ये देखिए कुछ हमने बनाया तब यहां पहुंचे, अगर आपको बना बनाया मिल जाएगा तो आप तो डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे ना यहाँ से,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, x और y की जगह हमारा रूट y रूट x भी हो सकता है, तो यहाँ भी रूट y रूट x होगा, तो 1/√x को यू मानिए, 1/√y को भी मानिए, और इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।